नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिषी कार्यक्रम में। आज एक नए विषय के साथ, जहां पर हम देखेंगे चांडाल योग, यानी कि चांडाल योग का निर्माण किस प्रकार से कुंडली में होता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। अगर चांडाल योग आपकी कुंडली में है तो किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिससे कि चांडाल योग प्रभावित होता है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चांडाल योग आपका राहु और गुरु की युति से बनता है। तो चांडाल योग आपका राहु प्लस गुरु, यानी आपका जो राहु जिसके भी साथ रहता है किसी न किसी दुर्योग का निर्माण करता है। लेकिन अगर राहु का ये एक साथ और भी घटना है कि राहु अगर जहाँ जिसके साथ बैठते हैं, अगर अपनी राशि में वह ग्रह है, वो स्वयं की राशि है, उसके साथ राहु हैं, तो उसे के जैसा ही स्वरूप वो ग्रहण कर लेता है और उसके बल में जो है 5 गुना अधिक बल डाल देता है, यानी कि 5 गुना उसको अत्यधिक बली कर देता है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो, और नहीं जानते हैं तब भी आप देख लीजिए कि राहु को जो भी दृष्टि मिली है वो गुरुवत मिली है, यानी 5, 7 और 9। जिस प्रकार से गुरु दृष्टि डालते हैं एक भाव पर बैठकर, उसी प्रकार से राहु भी अपनी दृष्टि डालते हैं 5वीं, 7वीं और 9वीं, यानी गुरुवत दृष्टि राहु और केतु को मिली गई है। लेकिन राहु को कहा गया है कि शनिवत राहु, यानी कि शनि के समान राहु, और आपका केतु कहा गया है कि आपका ये मंगल के संबंध में कुजवत केतु, ये मंगल के जैसा वो प्रभाव देते हैं। लेकिन अगर राहु और केतु में देखा जाए तो सबसे शुभ ग्रह माना गया है केतु को, क्योंकि वो मोक्ष के दाता है, वो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर राहु और गुरु अगर बैठ जाते हैं कुंडली में तो इसे कहा जाता है चांडाल योग। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि गुरु और राहु के साथ गुरु किस राशि में बैठे हैं। अगर गुरु अपनी ही स्वयं राशि में बैठे हैं, तो गुरु अगर अपनी स्वयं राशि में बैठे तो राहु गुरु जिस राशि में राहु बैठते हैं उस राशि का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, यानी उसका जो राशि अधिपति है, जो राशि का स्वामी है, उसके जैसा वो स्वरूप बना लेते हैं। अगर गुरु अपने ही राशि, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मेष लगने की कुंडली होगी, तो यहाँ गुरु, यहाँ 9 नंबर, यहाँ 12 नंबर। अब यहाँ अगर राहु और गुरु की जो युति हो गई तो यहाँ पर ये आपको देखिए 9वें भाव में, भाग्य भाव में, और यहाँ पर लाभ भाव में पापक ग्रह भी अच्छा ही प्रभाव देते हैं। कुंडली के आपके केंद्र में होंगे तब भी अच्छा प्रभाव देते हैं, यानी कि वो अपने आप को शुभ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर गुरु के साथ युति है तो आप शिक्षा में उच्च पदस्थ हो सकते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो राहु क्या शॉर्टकट तरीके से काम करवाना अधिक चाहता है कि कोई भी कार्य हो उसको शॉर्टकट करते तरीके से हम किस प्रकार से कर लें। तो राहु और गुरु की जहाँ पर युति होती हो तो चांडाल योग होता है। तो ऐसा व्यक्ति, एक चीज़ उसके अंदर जो है हमेशा आ जाती है कि जब जैसा तब तैसा, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार ढलना उसे बहुत अच्छी तरह से आता है। ये आप कोई इसको जो है सामने वाला कुछ भी कहे, लेकिन वो अपने लिए अच्छा ही करता है, यानी जैसा परिवेश रहता है वैसे ही अपने आप को समावेशित कर लेता है और वैसा कार्य करने लगता है। बस इसमें एक यही चीज़ है, अगर गुरु के साथ राहु हैं तो आपके मान सम्मान में कमी, आप मतलब कितना भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे लेकिन आपको वो क्रेडिट, वो मान सम्मान नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा कर भाई कि कितने भी हो, अगर आप जो है किसी के भी, आप जिस घर में हैं उसके स्वामी अगर आपके यहाँ, जैसे आप मान लीजिए अपने ही यहाँ, अगर आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और आपके यहाँ कोई जानता है कि कोई चोर आपके यहाँ रह रहा है, तो वो कितना भी सुधर जाए लेकिन उसे आप देखोगे तो चोर के ही नज़र से, मतलब आपके जो देखने का नज़रिया होगा वो नहीं चेंज होगा। उसी प्रकार से वो कितना भी हो जाए लेकिन चोर चोरी नहीं करेगा तो हेरा फेरी तो ज़रूर करेगा। तो उसी प्रकार से राहु का है, यानी राहु गुरु के साथ रहेंगे तो कुछ ऐसी कमी ला देंगे, व्यक्ति ना चाहते हुए ऐसा बोल देगा कि उसके मान सम्मान की कमी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरह से वो जो है गुरु और राहु के संबंध को चांडाल योग कहते हैं। लेकिन अगर ये योग अच्छे भाव में बना है, जैसे 9वें भाव में है, 10वें भाव में है, या आपके 11वें भाव में है, इन सब चीज़ों में केंद्र में भी है, तो श्रेष्ठ प्रभाव देता है। और गुरु के जो है
बल को जो है 5 गुना और अधिक बढ़ा देता है। अब जैसे ये योग अब कि यहाँ पर बना हो सब षष्ठ भाव में, तो ऐसा जातक शत्रुहंता बनेगा और प्रबल शत्रुहंता बनेगा, और उसके दृष्टि होगी जहाँ देखे 1 2 3 4 5 यहाँ पर होगी, फिर व्यय भाव में होगी, उसके बाद यहाँ पर होगी। तो ये कहीं कहीं अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति है। तो आप अगर राहु के गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं तो आप किसी अपने जो भी कार्य करिए निस्वार्थ भाव से करिए। किसी का आपका परोपकार अत्यधिक करिए, और किसी को आप कुछ भी करते हैं तो उसका क्रेडिट लेने का प्रयास मत करिए। आप ये समझ लीजिए कि आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप धर्म के अनुसार जो कार्य है, न्यायपूर्ण जो कार्य है, उसे करते आगे बढ़े चाहिए। ये श्रेष्ठ ही प्रभाव देंगे। अगर ऐसा है तो आप जो है मंदिर में नित्य जाया करें, भोलेनाथ की आराधना करिए। इससे भी राहु जन्य पीड़ा से शिव परिवार की आराधना करने से शांति मिलती है। तो ऐसा योग है, तो आप देख लीजिए। ऐसे योग को हुई जो है आपका मतलब चंडाल योग कहा जाता है। ये आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए योग या एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।